साल 1987। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक पुराना गांव ब्रिजगढ़। यह गांव अपने रहस्यों और किंवदंतियों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि यहाँ किसी समय पर एक काला जादूगर रहता था जिसने अपने गुप्त ग्रंथों को रक्त से लिखी किताब में संजोया था। पर यह किताब कभी किसी को नहीं मिली। लेकिन राघव, एक पुरातत्ववेत्ता जिसने अपनी पूरी जिंदगी रहस्यमयी किताबों और शापित वस्तुओं की खोज में बिता दी थी, उसे इस किताब का सुराग मिल चुका था। राघव को यह सुराग एक पुरानी ताम्रपट कॉपर प्लेट पर मिला, जिस पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा था। अनुवाद करने पर पता चला, जिसने रक्त से लिखी किताब पढ़ी उसने अपनी आत्मा खो दी, पर जिसने इसे पूरी तरह पढ़ा वह मौत से भी परे चला गया। राघव को यह महज एक अफवाह लगी, पर उसके अंदर का खोजी मन पीछे हटने को तैयार नहीं था। भूतिया हवेली की ओर राघव के पास एक पुराना नक्शा था जिसमें ब्रिजगढ़ के जंगलों के भीतर एक उजड़ी हुई हवेली का जिक्र था। कहा जाता था कि यह हवेली महात्मा वेणुगोपाल नाम के किसी सनकी साधु की थी जो तंत्र मंत्र और काले जादू का बड़ा ज्ञानी था। राघव ने अपने दो साथियों नीलम और विक्रम को इस खोज में शामिल किया। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली में प्रवेश करेंगे, क्योंकि दिन के उजाले में कोई भी गुप्त रहस्य उजागर नहीं होता। जब तीनों उस हवेली के पास पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली जर्जर हो चुकी थी, पर उसके खंभों और दरवाजों पर अब भी रहस्यमयी मंत्रों के चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही विक्रम ने दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज हवा का झोंका निकला और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के भीतर हवा का एक अजीब कंपन था, जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। राघव ने टॉर्च जलाई और कमरे की ओर बढ़ा। तभी उनकी नजर मिट्टी से ढकी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। विक्रम और नीलम ने जैसे ही अलमारी खोली, उसमें से एक धूल भरी पुरानी किताब गिरी। यह वही किताब थी जिसे वे खोज रहे थे, रक्त से लिखी किताब। इस किताब का रंग गहरा लाल था, मानो इसे किसी ने ताजे खून से रंगा हो। जैसे ही राघव ने उसे उठाया, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उनकी सांसें भारी होने लगीं। तभी किताब के पहले पन्ने पर कुछ लिखा दिखाई दिया। जो इसे पढ़ेगा वह अपने सबसे गहरे डर का सामना करेगा। हवेली के भीतर सन्नाटा था। बाहर हवा के झोंकों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। राघव ने हल्के हाथों से किताब का पहला पन्ना पलटा। जैसे ही पन्ना पलटा, अचानक हवेली की दीवारों पर टंगी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगीं। कमरे में हल्की सी गंध फैल गई, एक अजीब सड़ी हुई चीज जैसी। नीलम ने डरते हुए कहा, राघव, यह सही नहीं लग रहा, हमें इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन राघव की आंखों में जुनून था। उसने किताब को और ध्यान से देखा। पहले पन्ने पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। जो इसे पढ़ेगा वह अपने ही अतीत के अंधेरे में फंस जाएगा। और तभी कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। आहटें और परछाइयां। विक्रम ने झट से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। टुक टुक टुक, किसी के नंगे पैरों की आहट साफ सुनाई देने लगी। तीनों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं थे। राघव ने किताब को फिर से देखा। उसके पन्नों से कुछ अजीबोगरीब फुसफुसाहटें उठने लगीं, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। फिर अचानक विक्रम ने जोर से चिल्लाया, कोई कोई मेरे पीछे खड़ा है। राघव और नीलम ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृत आत्माओं का अंधेरा। विक्रम के पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं और उसका चेहरा एक बिना त्वचा वाला हड्डियों का मुखौटा जैसा लग रहा था। पढ़ो, आगे पढ़ो, एक भयानक खुरदुरी आवाज आई। राघव के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर दूसरा पन्ना पलट दिया और फिर एक तेज चीख हवेली के भीतर गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें तक कांप उठीं। विक्रम घबराकर पीछे हटा, लेकिन वह परछाई वहीं खड़ी रही। राघव ने किताब का दूसरा पन्ना पढ़ा। उस पर केवल एक ही नाम लिखा था, त्रिलोचन। जैसे ही यह नाम जोर से पढ़ा गया, हवेली के फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। कमरे की मोमबत्तियां तेजी से जलने लगीं, मानो किसी ने आग लगा दी हो। नीलम कांपते हुए बोली, त्रिलोचन कौन है?
राघव के चेहरे पर पसीना था। उसने थूक निगलते हुए कहा, ये नाम मैंने पहले सुना है। कहा जाता है कि त्रिलोचन वही तांत्रिक था जिसने यह किताब लिखी थी। वह अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इंसानों का खून किताब में मिलाता था। अचानक आया संदेश। विक्रम ने हिम्मत करके किताब को फिर से देखा। उसके तीसरे पन्ने पर अचानक कुछ लिखा उभर आया। अगर तुमने तीसरा पन्ना पढ़ लिया तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। और तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। धड़ाम! तीनों ने चौंक कर पीछे देखा। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आने लगी। मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, नीलम घबराकर बोली। ये आवाज कहां से आ रही है? राघव ने ध्यान लगाया। यह आवाज किताब के अंदर से आ रही थी। विक्रम ने धीरे से कहा, अगर यह किताब त्रिलोचन ने लिखी थी तो क्या यह उसकी आत्मा की आवाज है? राघव ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन हमें इसे पढ़ना जारी रखना होगा वरना हम यहां फंस जाएंगे। अगले पन्ने का डर राघव ने कांपते हाथों से किताब का चौथा पन्ना पलटा और फिर एक भयानक झटका लगा जिससे पूरी हवेली हिल उठी। किताब के इस पन्ने पर केवल 3 शब्द लिखे थे, अब तुम मेरे हो। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। हवेली के कोनों से असंख्य लाल आंखें चमकने लगीं और तभी दरवाजे के पीछे किसी ने जोर से खटखटाया। धड़ धड़ धड़। दरवाजे के पीछे कोई था। खटखटाने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। नीलम कांपते हुए दीवार से चिपक गई। विक्रम के हाथ से टॉर्च गिर गई और राघव के माथे पर पसीना छलक आया। कौन है? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही भयानक दस्तक। नीलम ने धीरे से कहा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद कर करके खुल गया। घना अंधेरा था, लेकिन उसमें से एक लंबी पतली परछाई धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी 2 लाल जलती हुई आंखें थीं जो सीधे तीनों को घूर रही थीं। तुमने किताब खोल दी, अब तुम हमारे हो। एक धीमी गहरी आवाज गूंजी। विक्रम ने घबराकर टॉर्च उठाई और परछाई पर रोशनी डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह परछाई एक भयानक चीख के साथ और भी बड़ा आकार लेने लगी। कमरे की दीवारों पर अजीब लाल अक्षर उभर आए। त्रिलोचन मुक्त होगा, रक्त बहाया जाएगा, भागने का कोई रास्ता नहीं। तीनों को अब एहसास हो चुका था कि वे इस हवेली में फंस चुके थे। राघव ने तेजी से किताब पलटी और आगे के पन्ने देखने लगा, लेकिन अब उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। अचानक किताब का एक पन्ना फटकर हवा में उड़ने लगा और विक्रम के सीने से आकर चिपक गया। आह! विक्रम जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और उसके मुंह से आवाज आई, त्रिलोचन जीवित है। राघव और नीलम घबरा गए। विक्रम की आंखों में अब जीवन नहीं था, बस अंधेरा था। वह अब एक पुतले की तरह खड़ा था। नीलम चीखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? राघव समझ गया, विक्रम पर त्रिलोचन की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अब कौन बचेगा? विक्रम की सफेद आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। राघव, वह एक भयानक घुटी हुई आवाज में बोला, अब तुम्हारी बारी है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीलम ने राघव का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, हमें कुछ करना होगा। लेकिन अब पूरी हवेली की दीवारें खून से भीगने लगीं। किताब हवा में तैर रही थी और उसमें से त्रिलोचन की आवाज आ रही थी, जिसने रक्त से लिखी किताब पढ़ी वह अब मेरा हो चुका है। और तभी कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। राघव और नीलम को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली के अंदर सिर्फ भारी सांसों की आवाजें और विक्रम की अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब तुम बच नहीं सकते, त्रिलोचन लौट आया है। विक्रम की आवाज अब उसकी नहीं थी, वह किसी और का था, एक प्राचीन भयानक आत्मा का, जो अब पूरी तरह जाग चुकी थी। खून से लिखा संदेश अचानक कमरे के फर्श पर कुछ चमकने लगा। राघव ने देखा कि वहां खून से लिखा एक अजीब सा मंत्र उभर आया था, जो इसे पढ़ेगा वह अपने रक्त से हवेली का कर्ज चुकाएगा। नीलम कांपती आवाज में बोली, राघव, हम क्या करें? राघव ने तेजी से किताब के अगले पन्ने पलटे, लेकिन अब हर पन्ने पर एक ही चीज लिखी थी, त्याग करो या मरो।
हवेली की आत्माएं जाग उठीं। तभी चारों तरफ से भारी पदचापों की आवाजें आने लगीं। हवेली के हर कोने से धुंधली आकृतियां निकलने लगीं। उनके चेहरे सड़ चुके थे, आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और उनकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। त्रिलोचन को मुक्त करो, वे सब एक साथ बुदबुदा रहे थे। नीलम ने डर से राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहां से भागना होगा। लेकिन अब दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ बस गहरा चिपचिपा अंधेरा था। विक्रम अब इंसान नहीं रहा। विक्रम की आंखें अब पूरी तरह काले गड्ढों में बदल चुकी थीं। उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा और उसकी उंगलियां लंबी, नुकीली और नाखूनों से भरी हो गईं। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। त्रिलोचन ने मुझे चुन लिया है, उसके मुंह से एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकली और फिर उसने अचानक राघव की गर्दन पकड़ ली। अब तुम्हारी बारी है। राघव जोर से तड़प उठा। उसकी सांसें रुकने लगीं। नीलम चीख पड़ी, नहीं। लेकिन विक्रम अब विक्रम नहीं था। वह त्रिलोचन का नया रूप बन चुका था। त्रिलोचन अब पूरी तरह विक्रम के शरीर में समा चुका था। वह हवा में तैर रहा था। उसकी उंगलियां नुकीली हो चुकी थीं और उसकी आंखों में अब केवल अंधकार था। राघव ने महसूस किया कि विक्रम की पकड़ उसकी गर्दन पर और मजबूत होती जा रही थी। उसकी सांसें रुकने लगीं। अब यह किताब तुम्हारे खून से पूरी होगी राघव। त्रिलोचन की आवाज गहरी और डरावनी थी। आखिरी उम्मीद। नीलम ने इधर उधर देखा। उसकी नजर अब भी हवा में तैरती हुई किताब पर पड़ी। वह भागकर किताब की ओर लपकी और उसने पागलों की तरह उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। अचानक आखिरी पन्ने पर कुछ उभरने लगा। त्रिलोचन को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी आत्मा को वापस किताब में बांध दो। लेकिन इसके लिए तुम्हें त्याग करना होगा। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। त्याग? त्रिलोचन का अट्टहास। त्रिलोचन जोर से हंसने लगा। तुम मूर्ख हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी हड्डियों से बनी उंगलियां और लंबी होने लगीं। उसने राघव को हवा में उठा दिया। राघव की आंखें अब सफेद पड़ने लगी थीं। नीलम ने हिम्मत जुटाई और किताब को जोर से खोला। अगर त्रिलोचन को रोकने के लिए किसी को खून देना होगा। उसने तेजी से अपनी उंगली काट ली और किताब पर अपना खून टपकाया। जैसे ही खून किताब पर गिरा, हवेली के अंदर भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। त्रिलोचन की हार? त्रिलोचन ने जोर से चीख मारी। नहीं, नहीं, यह संभव नहीं। उसका शरीर हवा में जलने लगा। उसकी हड्डियां दरारों में बदलने लगीं और उसकी आत्मा धीरे धीरे किताब के अंदर खींची जाने लगी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। विक्रम की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी आत्मा अब जा चुकी थी। नीलम ने पूरी ताकत लगाकर किताब का आखिरी पन्ना बंद कर दिया और फिर पूरी हवेली थरथराने लगी। राघव और नीलम तेजी से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली अपने आप गिरने लगी। धूल के गुब्बार के बीच वे गिरते पड़ते आगे बढ़े। जब सब शांत हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब नहीं थी, बस एक पुरानी जली हुई किताब वहां पड़ी थी। राघव ने कांपते हुए किताब उठाई। उसके कवर पर एक नया शब्द लिखा था, अभी खत्म नहीं हुआ।